हैबिट नंबर 1, रीडिंग। जिस इंसान को रीड करना ही नहीं आता और जिस इंसान को रीड करना आता है फिर भी वो रीडिंग नहीं करता, उन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होता। एक सर्वे में ऐसा पाया गया है कि 75% सेल्फ मेड मिलियनियर्स महीने में कम से कम 2 बुक्स तो पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट बहुत ही बड़े रीडर हैं। वो हर दिन 5 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर दिन 5 से 6 घंटे रीडिंग करते हैं, जिसमें मैगजीन्स, कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट्स, बिजनेस मॉडल्स, फाइनेंशियल्स एंड स्ट्रैटेजीज भी शामिल होती है। और इसी तरह वो अपने स्टॉक्स भी चुनते हैं। बचपन में ही वॉरेन ने 1000 वेज टू मेक $1000 ये बुक पढ़ी थी, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने अपना पहला बिजनेस भी स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने एक बुक पढ़ी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है, और ये बुक 1949 में पब्लिश हुई थी। इस बुक को उन्होंने बहुत बार पढ़ा। इसे पढ़कर वो बहुत खुश हुए और मानो जैसे उन्हें कोई भगवान ही मिल गए हो। इसी बुक के प्रिंसिपल को यूज़ करके वॉरेन बफेट आज दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। सोचो, अगर उन्होंने ये बुक पढ़ी ही नहीं होती या फिर उन्हें पढ़ने का कोई शौक ही नहीं होता, तो क्या आज वो वही इंसान होते जिन्हें हम पहचानते हैं। हैबिट नंबर 2, द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग इन फाइनेंस एंड लाइफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जिसे समझ आया उसको फ़ायदा होता है और जिसे नहीं समझ आया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कंपाउंडिंग मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना और उसे री इन्वेस्ट करते रहना। फाइनली हमें इतना बड़ा रिटर्न मिलता है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक बार वॉरेन से पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी वेल्थ कैसे बनाई, तो उन्होंने कहा इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि मुझे अमेरिका जैसी कंट्री में रहने की ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे जीन्स अच्छे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लाइफ जी सका। थर्ड रीज़न और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न, कंपाउंड इंटरेस्ट। वॉरेन कहते हैं कि आज जो पैसे आपके पास है उसकी वैल्यू आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन की वजह से कम होगी, इसलिए उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर किसी को इन्वेस्टिंग का नॉलेज ना हो तो उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हैबिट नंबर 3, द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन कहते हैं कि आपको हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही स्टॉक्स बाय करें या फिर उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिनको आप समझते हो। वो कहते हैं कि अगर हम आने वाले 10 साल का फ्यूचर देखें तो इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल देगा, पर कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, जैसे कि लोगों का च्युइंगम खाने का तरीका और उसके फ्लेवर्स। इसका मतलब च्युइंगम बनाने की कंपनी 10 साल तक सर्वाइव कर सकेंगी। और ऐसे ही हमें फ्यूचर में देखना चाहिए कि किसी कंपनी का 10 साल के बाद क्या होगा। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन की या किसी रिपोर्ट को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल इकोनॉमी समझने की ज़रूरत है। और ऐसे ही बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल स्मार्ट इकोनॉमी को सब्सक्राइब कीजिए। हैबिट नंबर 4, पावर ऑफ आइसोलेशन, थिंकिंग एंड नो इंटरनेट। वॉरेन ओमाहा में 6000 स्क्वायर फुट के घर में रहते हैं, जिसे उन्होंने 1958 को $31,500 में खरीदा था। दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर होने के बाद भी वॉरेन वॉल स्ट्रीट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट से दूर रहने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। वॉरेन का ऑफिस जो कि ओमाहा में है, वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई कंप्यूटर या लैपटॉप भी नहीं है। सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन है जिसे वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। वॉरेन ने अपनी पूरी लाइफ में आज तक सिर्फ एक ही ईमेल सेंड किया है। हैबिट नंबर 5, इनर स्कोरबोर्ड और आउटर स्कोरबोर्ड। अगर वॉरेन अपनी कंपनी बर्कशायर को ओमाहा से बरमूडा में शिफ्ट करते हैं तो उन्हें बिलियंस का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो फिर भी ओमाहा को ही पसंद करते हैं। वो दूसरों की नज़रिए की चिंता नहीं करते और अपने वैल्यूज़ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वॉरेन हमें एडवाइस देते हैं कि खुद के अपने डिसीजंस लो। दूसरे क्या सोचते हैं ये मत सोचो। हमें खुद के ओपिनियन से सेटिस्फाइड होना है, ना कि दूसरों की। हैबिट नंबर 6, डू वॉट यू लव, द साइंस ऑफ नॉट गेटिंग बोर्ड एंड इवेंचुअली सक्सीड। सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे अगर आप 75 की उम्र तक भी करते रहे तो भी आप बोर नहीं होंगे, और इसी तरह आप आपका सही प्रोफेशन सिलेक्ट करें। वॉरेन को स्टॉक्स में काम करना बहुत पसंद है और यही रीज़न है कि वो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाए। वॉरेन कहते हैं कि आपकी नापसंदीदा जॉब करने का मतलब सेक्स को बुढ़ापे के लिए बचा के रखने के जैसा है। हैबिट नंबर 7, कैश इज किंग। सब लोग बोलते हैं कि कैश इज द किंग, लेकिन वॉरेन ऐसा नहीं मानते। वॉरेन का ये मानना है कि अगर सबसे खराब कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो है कैश,
कैश की कीमत वक्त के साथ कम होगी, लेकिन अगर आप वही कैश किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो उसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती रहेगी। आगे वॉरेन कहते हैं कि फिर भी आपको सारी कैश इन्वेस्ट नहीं करनी है, आपको कुछ कैश अपने पास भी रखनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी और कारण से आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। वॉरेन के पास 2017 में $20 बिलियन की कैश थी। हैबिट नंबर 8, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। वॉरेन बचपन में बहुत ही शाय थे और उनके लिए ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था। उन्हें लोगों से बात करनी नहीं आती थी। हाई स्कूल में जब उनकी सिस्टर उनके पास से गुजरती थी तो उसे वो इग्नोर करते थे, क्योंकि उनकी सिस्टर बहुत ही सुंदर थी और वॉरेन इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, इसलिए वॉरेन को सबके सामने अपनी सिस्टर से बात करने में शर्म आती थी। फिर जब उन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये बुक पढ़ी तो उन्होंने इस बुक का इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में करना स्टार्ट किया और इस तरह उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव की। उसके बाद उन्होंने स्कूल में फ्रेंड्स भी बनाए और वो एक गोल्फ टीम का हिस्सा भी बन गए। आपको जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए और खुद में इन्वेस्ट करते रहिए, जैसे कि नए कोर्स कीजिए और कुछ नया सीखते रहिए। वॉरेन इन लोगों को कहते हैं कि सोचिए कि कल सुबह आपकी ड्रीम कार आपके घर के सामने होगी, तो आप इस सुंदर कार को कैसे रखोगे। वॉरेन आगे कहते हैं कि एक्चुअली आप अपनी लाइफ में बहुत सारी कार्स खरीद सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही शरीर मिलता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो शरीर ज़्यादा दिन और अच्छे से सर्वाइव कर सके। हैबिट नंबर 9, टाइम मैनेजमेंट। हम सभी को इस दुनिया में हर दिन 24 आवर्स का टाइम मिलता है और सभी लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में टाइम का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। बहुत बार हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें करने के लिए होती है और इसी बीच जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उन्हें हम नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट के लिए वॉरेन ने अपने प्राइवेट पायलट को 3 स्टेप फॉलो करने के लिए कहे। स्टेप नंबर 1, 25 गोल्स की एक लिस्ट बनाओ, जैसे कि अगर आपको कोई ज़्यादा सैलरी वाला जॉब चाहिए या कोई बिजनेस सेट करना हो एक्सेट्रा, और उन्हें डेट वाइज और प्रायोरिटी वाइज लिखना है। स्टेप नंबर 2, उसमें से टॉप 5 प्रायोरिटीज़ या गोल्स को हाईलाइट करो। ये वो चीज़ें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और अगर ये चीज़ें आप नहीं करते तो बाकी चीज़ें करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। स्टेप नंबर 3, अब इन टॉप 5 प्रायोरिटीज़ को छोड़ के बाकी सारे गोल्स को लिस्ट से निकाल दो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आपको वो टॉप 5 प्रायोरिटीज़ करने से डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगी। वॉरेन बोलते हैं कि सक्सेसफुल लोगों में और ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों में ये डिफरेंस होता है कि ज़्यादा सक्सेसफुल लोग ज़्यादातर चीज़ों को ना कहते हैं, मतलब उन चीज़ों को करना टाल देते हैं। हमें अपना कीमती समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही देना चाहिए। ये बात मैंने आपको 9 डेली हैबिट्स ऑफ वॉरेन बफेट इस बुक से बताई है। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमें कमेंट करके बताइए कि इन 9 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट आपको ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और नॉलेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्मार्ट इकोनॉमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको इस चैनल के अपडेट मिलते रहे।